ग्राफ्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके आप बोगनविलिया के सिर्फ एक ही पौधे पर कई रंगों के फूल को ले सकते हैं। जड़ एक होगा लेकिन अलग अलग ब्रांचेस पर अलग अलग रंगों की फ्लावरिंग होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि बोगनविलिया के पौधे को कब ग्राफ्ट करते हैं, कैसे ग्राफ्ट करते हैं और साथ में मैं आपको इसका अपडेट भी दिखलाऊंगा। जानने के लिए पूरा आखिर तक देखिएगा। इसे मल्टी ग्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक बोगनविलिया का देसी प्लांट लेना पड़ेगा। देसी प्लांट की पत्तियां बड़ी होती हैं, उनमें बड़े बड़े कांटे होते हैं। आप पुराने से पुराने प्लांट को ले सकते हैं। प्लांट का मेन तना कम से कम अंगूठे जितना मोटा होना चाहिए। इस मेन प्लांट को हम रूट स्टॉक कहते हैं। फिर आपको कटर चाकू ब्लेड को स्टरलाइज कर लेना है। इसके लिए आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सैनिटाइजर को भी यूज में ला सकते हैं। इनको नीट एंड क्लीन करना ज़रूरी है जिससे कि इन्फेक्शन लगने का खतरा नहीं रहेगा। अब आपको प्लांट के ऊपर ताज़ा कट लगाना है। मेन ब्रांच पे भी ग्राफ्ट कर सकते हैं और साइड ब्रांच पर भी। आप जिस भी कलर को ग्राफ्ट करना चाहते हैं उस पौधे में से एक ब्रांच को ले लीजिए। ब्रांच ग्रोथ पर होनी चाहिए, डिजीज फ्री होनी चाहिए, यानी पत्ते और ब्रांचेस में फंगल डिजीज की समस्या नहीं होनी चाहिए। ब्रांच में से पत्ते को काट कर हटा दीजिए। इसकी लंबाई कम से कम 1 इंच और ज्यादा से ज्यादा 3 इंच। जिस ब्रांच को लिया जाता है उसे हम सयान कहते हैं। अब इसे छीलना है, एक साइड ज्यादा और दूसरे साइड कम। 1-2 दफा में ही छील लेना है और बिल्कुल समतल छीलना है, ऊपर खाबर नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर आप इसे ग्राफ्ट करना चाहते हैं वहाँ पर हल्का सा छीलिए। इस कट को ज्यादा गहराई में नहीं लगाना है बल्कि ऊपर ही ऊपर छाल को ही छील दीजिए। गहराई में भी छील सकते हैं लेकिन हल्का छीलना बेहतर होता है। कम समय में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। फिर इस छीले हुए हिस्से को भी काट देना है। अब इसे रूट स्टॉक में दाखिल कर देना है। ब्रांच के जिस हिस्से को आपने ज्यादा छिला था उसे अंदर की तरफ रखिए और जिसे कम उसे बाहर की तरफ। इसे ट्विस्ट एंड टाई वायर से बांध दीजिए या फिर किसी भी धागे से आप इसे बांध सकते हैं या फिर सीधा ग्राफ्टिंग टेप से भी बांध सकते हैं। फिर इसे आपको ग्राफ्टिंग टेप से बांधना है। प्लास्टिक की किसी भी लचीली पन्नी को ले सकते हैं। इसे बिल्कुल एयर टाइट बांधिएगा, हवा और पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से मैं 2 और ग्राफ्ट को इसके ऊपर कर देता हूँ। बोगनविलिया के पौधे को ग्राफ्ट करने का साल में 3 दफा आपको मौका मिलता है। सबसे पहला मौका मिलता है स्प्रिंग सीजन में यानी फरवरी मार्च महीने में। दूसरा मौका मिलता है रेनी सीजन में, जब मुसलसल बारिश आपके शहर में होनी शुरू हो जाए तब आप इसे ग्राफ्ट करना शुरू कीजिए। और आपको तीसरा मौका मिलता है विंटर सीजन की शुरुआत में, जब ठंड कम हो। आप नवंबर में भी कर सकते हैं और दिसंबर में भी। आज नवंबर की 4 तारीख है। अब तक के मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से फरवरी मार्च का महीना इसे ग्राफ्ट करने के लिए सबसे बेहतर है। कम समय में ग्राफ्ट कामयाब हो जाता है और आपको फ्लावरिंग भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना भी बेहतर है। हालांकि ग्राफ्ट को कामयाब होने में समय लगता है और फ्लावरिंग स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलती है। अब इसे किसी भी प्लास्टिक शीट से ढक दीजिए ताकि बाहर के तापमान से अंदर की ब्रांच बची रहे। जिस भी मौसम में आप ग्राफ्ट कर रहे हैं इसे ढकना जरूरी है। इस बात का ख्याल रखिएगा, आपको मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखनी है, ना ही पानी बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम देना है। और प्लांट को ग्राफ्ट करने के बाद तेज धूप से बचा कर रखना है। सुबह की 1 से 2 घंटों की धूप में रखिए। यह है अपडेट। मैं आपको प्लास्टिक शीट हटाकर दिखलाता हूँ। देखिए, मैंने 3 ग्राफ्ट को किया था, तीनों कामयाब है। 2 की ग्रोथ शुरू हो चुकी है, नई पत्तियां और ब्रांचेस निकल चुकी है। तीसरी ब्रांच भी हरी भरी है। उम्मीद है कुछ ही दिनों में इसकी भी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। मैंने 3 ब्रांच को ग्राफ्ट किया था, तीनों कामयाब है। यह 100% रिजल्ट है। अभी इसे नहीं हटाना है बल्कि दोबारा ढक देना है। और अब जब ढकना है तब किसी कागज या फिर पेपर को इसके अंदर दाखिल करके ढक देना है, जिससे कि नमी के कारण फंगल डिजीज लगने का खतरा कम हो जाएगा। हालांकि जब कागज गीली हो जाए नमी के कारण तब आपको कागज को निकाल कर हटा देना है और दूसरे पेपर को लगा देना है। कागज से ढकने के बाद आप इसे पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं। मौसम गर्म है तब दोपहर की धूप से बचा कर रखिएगा। ठंड के मौसम में पूरे दिन की धूप में रख दीजिए।
इस बात का ख्याल रखिएगा, मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखिएगा, ना ही पानी बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो में लाता रहता हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।